हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल पर। और आज का हम संदेश देखने वाले हैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की ओर से। वैसे तो मुझे वाइब आ रही है कि आज क्या संदेश आ सकता है, लेकिन फिर भी आज हम पहले प्रभु से ही हमेशा पूछते हैं, तो प्रभु से ही पूछेंगे। सबसे पहले हम नाम ले लेते हैं, ठीक है? एक साथ चलिए एक साथ बोलते हैं, जय जय श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, गौर निताई की जय, हरि बोल श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। श्री कुंज बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री युगल किशोर की जय, श्री गोविंद देव की जय, श्री गिरधर लाल की जय, श्री विंध्य मैया की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, गोपेश्वर महादेव जी की, वैष्णव साधु संगों की जय। पूछरी के लोठा की हु प्यारे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम हरि बोल। चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश। The Fool, Death and the Temperance. Wow. Humility, Liberation and Receiving. Inner Child. मुझे पता था आज यही संदेश आएगा। यही फीलिंग आ रही थी। क्या भगवान आपसे प्यार करते हैं? इस बात का हम पता कैसे लगाएं? होता है ना, मन में आता है, क्या प्रभु तो आप मुझसे प्यार करते भी हो? इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपने मुझे दे रखी हैं, क्या करा है मैंने, क्या बिगाड़ा है मैंने, किसी का क्या बिगाड़ा है? हम यही बोलते हैं, गुस्से गुस्से में बोल जाते हैं, बहुत बोल जाते हैं भगवान को। और भगवान मुस्कुराते हुए देखते रहते हैं, सिर्फ मुस्कुराते हुए। लेकिन अगर यही चीज़ हम किसी व्यक्ति को बोलें तो उसका रिएक्शन क्या होगा? अरे तेरा कौन सा मैंने बिगाड़ दिया, तेरा कौन सा मैंने कुछ खा लिया, और अगर खा भी लिया तो तेरा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे को करना, मेरा भरण पोषण करना। तेरी हिम्मत कैसे होगी इतनी ऊंची आवाज में मेरे से बात करने की? ये ड्रामे मत कर मेरे सामने। यही बोलते हैं ना लोग, अगर हम किसी को ऐसा बोल दें तो। लेकिन भगवान हमेशा हमें मुस्कुराते हुए देखते रहते। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कभी तो इसे समझ आएगी कि क्यों संसार की चीज़ों में फंसा हुआ है, और क्यों ये समझता है कि ये संसार तुझे खुशी देगा। नहीं, ये संसार हमें कभी खुशी नहीं दे सकता, ना संसार ना इस संसार की वस्तुएं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, एक ऐसी जगह है जो हमें खुशी दे सकती है इसी संसार में, वो है भगवान का कृपा स्थली, भगवान का निज धाम, श्री वृंदावन धाम की जय, हरि बोल। वृंदावन धाम भगवान की कृपा स्थली, भगवान के इतने प्यारे प्यारे मंदिर और भगवान के इतने प्यारे भक्त। जब हम कथाएं सुनते हैं ना, सत्संग करते हैं, तो उसमें एक बात बोली जाती है, वृंदावन की परियां कौन है? वृंदावन की परियां पता है कौन? वहाँ के संत, वहाँ के भक्त, जो उर्द पुंड लगा के रखते हैं, गले में कंठी माला धारण करके रखते हैं, और एक साधारण सी वेशभूषा धारण करते हैं, एक अपने ही साम्राज्य में रहते हैं और भगवान का गुणगान
नित्य जीवन करते रहते हैं। वो है वास्तव में वृंदावन की परियां। ऐसे वैष्णवों के सामने हमें अपना सर हमेशा झुकाना चाहिए। इससे हमारे अंदर अहम नहीं आता, और अगर आया हुआ हो तो वो तुरंत निकल जाता है। कल ही मैं पढ़ रही थी जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थों का दर्शन करने से जो कृपा मिलती है, वहीं किसी वैष्णव के सामने अगर हम अपना सर झुका दें, वही कृपा वास्तव में आपको मिलेगी। वैष्णवों के सामने अगर हम अपना सर झुकाते हैं तो इससे हमें सिर्फ कृपा नहीं, असीम कृपा मिलती है। और किसकी? कृष्णा की असीम कृपा। कृष्णा कौन? भगवान की असीम कृपा। और भगवान से बड़ा तो शायद कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं, क्योंकि दुनिया बनाने वाले ही खुद भगवान है। तो कौन हो सकता है भगवान से बड़ा? नहीं हो सकता ना। हम सबका एक मिशन यही है कि हमें इस संसार की वस्तुओं से आसक्त नहीं होना, और हमें अपना कर्म करते रहना है, प्रभु को समर्पित करना है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना है, फल भगवान को अर्पित करके, और इस जन्म मृत्यु के बंधन से हमें हटना है। क्योंकि ये जन्म मृत्यु का बंधन, ये बंधन क्यों आता है? जब हम कर्म के फलों के साथ बंध जाते हैं, है ना। कई बार हमें कृष्णा ये रोज बताते हैं। क्यों बताते हैं रोज? हमें हमेशा याद रहे कि हमें ये नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है। भगवान रोज़ हमें ये बताते हैं, हमें गाइड करते हैं कि ऐसा मत करो, नहीं तो बंध जाओगे और मुझ तक पहुंच नहीं पाओगे। क्या हाथों पैरों में बेड़ियां हो तो क्या आप भाग पाओगे? क्या आप उससे आज़ाद हो पाओगे? नहीं हो पाओगे ना। लेकिन अगर हाथों पैरों में बेड़ियां ना हो तो आप आराम से भाग पाओगे, चल पाओगे। बस ये बेड़ियां ने, ये संसार की वस्तुओं की जो आसक्ति है ना, यही आसक्ति ही है, संसारिक आसक्ति, जो हमें बांधती है संसार में। यही होती है माया। लेकिन इसे आजाद करने का एक सल्यूशन है, और सल्यूशन है हरि नाम। जैसा होता है ना, पिंजरे में एक बंद पंछी कितना तड़पता है, लेकिन जैसे ही उसे आजाद कर दो तो पंख उड़ा के उड़ने लग जाता है, अपने पंखों की सुंदरता दिखाने लग जाता है। ऐसे ही जब जीवात्मा इस संसार की वस्तुओं से आसक्त नहीं होती, इन आसक्तियों को छोड़ देती है, तब वास्तव में वो अपना स्वभाव समझ पाती है, और उसी स्वभाव के अकॉर्डिंगली वो प्रभु की सुंदर सेवा कर पाती है, सुंदर नाम ले पाती है। हम हमेशा ये देखते हैं कि भगवान हमारे दुखों को नहीं देख रहे, लेकिन क्या कभी हम ये समझते हैं कि भगवान ने हमें कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम से बचाया? कई बार तो हमारी जान जाने से बचाया। कई बार हमें गलत लोगों के संग में पढ़ने से बचाया, कभी हमें गलत आदत में पढ़ने से बचाया। न जाने कितनी बार भगवान ने बचाया, लेकिन हम इसे गिनते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर गिनते हैं कि भगवान ने कब कब हमें दुख दिया, लेकिन कब कब हमें बचाया, हमारी रक्षा करी, हम ये गिनते हैं। ये गिनना आज से शुरू करो। कभी भी दुख आएगा ना, वो काउंटिंग याद कर लेना कि भगवान ने कितनी बार मेरी रक्षा करी। तो वो जो दुख होगा ना, वो जो माया होगी, वो जो समझ लीजिए वो जो कर्मों का आना ही है प्रारब्ध, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपको भगवान के प्यार की इम्पोर्टेंस पता होगी। और इसी इम्पोर्टेंस, कृष्णा के प्यार की तो वैल्यू हमें जाननी है, कितनी इम्पोर्टेंस है, भक्ति की कितनी ज़रूरत है हम जैसे पतित जीवात्माओं को। हमारा कितना पतन हो, तभी तो हम कलयुग में जन्मे हैं, क्योंकि हमारा हमेशा डाउनफॉल होता आया है, हम कभी भक्ति में रहे ही नहीं है। लेकिन आज हमें जब ये हरिनाम मिला है, तो क्यों ना इस हरिनाम को ले लिया जाए, क्यों इसे अपना लिया जाए। इसे हमें अपनाना पड़ेगा। अगर हमें कृष्ण का प्यार चाहिए, हमें राधा रानी का प्यार चाहिए, और राधा रानी का प्यार तभी मिलेगा जब कृष्ण से प्यार होगा, और कृष्ण से प्यार तभी होगा जब संसारिक वस्तुओं से आसक्ति कम होगी, जब संसार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कृष्णा होंगे। संसार की वस्तुएं जब आप कृष्णा को अर्पित करोगे, अपने भोग से ज़्यादा भगवान को भोग लगाना ज़रूर पसंद होगा आपको, तब मिलेगा कृष्ण प्रेम आपको। और उससे क्या होगी? आपकी शुद्धि,
और इससे भी पहले जब आपको भगवान के भक्तों से प्यार होगा तो आपकी होगी असीम शुद्धि असीम कृपा से, और यही असीम कृपा आपको जो अनंत असीम है हमारे कृष्ण तक पहुंचाएगी। ठीक है, आप बहुत प्रीशियस हो, समझ लीजिए कि ये ज़िंदगी बहुत प्रीशियस है, ये मनुष्य जीवन बहुत प्रीशियस है, और इसे आपने एक भी पल के लिए गंवाना नहीं है, रो धोकर माया में पड़कर भगवान को कोस कर, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका उपयोग करिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आती है, क्या ब्लेसिंग्स है, फिर हम रीडिंग को एंड करेंगे, क्योंकि आज मुझे यही वाइब आ रही थी कि भगवान आपसे कितना प्यार करते हैं। तो आज से आप सभी ना ये गिनना शुरू कर दो कि भगवान ने कितनी बार आपकी रक्षा करी, कितना कुछ भगवान ने आपको दिया। देखते हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस। नो मड नो लोटस, यस, अगर कीचड़ नहीं होगी तो कमल का फूल भी नहीं होगा, लेकिन जहाँ कीचड़ है वहीं कमल का फूल भी होता है, और वही कमल का फूल भगवान के चरणों में अर्पित होता है, भगवान को प्रिय होता है। ऐसे ही जो संसार है ना, ये कीचड़ की तरह है, लेकिन इसमें जो अपने स्वभाव को समझ ले वही कमल के फूल की तरह खिल जाता है और भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है। इस तरीके से समझिए कि आप का स्वभाव है क्या वास्तव में, क्यों है ये आसपास कीचड़, हमें समझाने के लिए। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ ओनली फॉर आर इम्प्रूवमेंट, ये हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए है, ये हमारी रेक्टिफिकेशन के लिए है, कि हम समझ सकें कि यार इस संसार में कुछ नहीं रखा, लेकिन जो क्रिएटर है ना वही है हमारा किनारा, वही है जहाँ हमें पहुँचना है। तो अगर ये कीचड़ नहीं होगा, दुख नहीं होगा, ये सुख दुख नहीं होगा, ये कीचड़ नहीं होगा, तो ये कमल का फूल कैसे खिलेगा। लेकिन कमल का फूल तभी खिलता है जब अपने स्वभाव को समझता है। अपने स्वभाव को समझिए वास्तव में। द की लॉक डोर्स कैन नाउ बी ओपन्ड। अगर आप अपने स्वभाव को समझते हो और आप कृष्ण प्रेम की इम्पोर्टेंस को समझते हो, तो ऐसे कई रास्ते आपके खुलने लग जाएंगे, वो मार्ग अपने आप बनने लग जाएगा जहाँ जिस मार्ग पर आपको कृष्णा मिलेंगे। एंड द रोज किस, देखिए जब माँ अपने बच्चे को जब चूमती है तो बच्चा खिलखिलाता है ना, बड़ा हंसता है। ऐसे जब कृष्णा हमें अपने हृदय में अपना लेते हैं, हमें अपने चरणों में अपना लेते हैं, तो समझ लीजिए कृष्णा ने आपको अपना बच्चा मान के ही अपनाया है, आप उनके बच्चे ही हो। और आप कृष्णा के चरणों में हो तो आप हमेशा खिलखिलाओगे ही, हमेशा खिलखिलाओगे आप। डांस भगवान के सामने नृत्य करो जितना कर सकते हो, संसार के सामने नृत्य करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और लास्ट हम देख लेते हैं कमिटमेंट। ये वादा रहा, क्या वादा, कि कृष्णा मैं हमेशा आपके चरणों में हूँ। आज सभी जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, कभी कमेंट आज तक नहीं करा, जितने भी लोग हैं ये ज़रूर लिखो, कृष्णा मैं सदैव आपके चरणों में हूँ, कृष्णा मैं सदैव आपके चरणों में हूँ, आपका ही हूँ, आपको ही अर्पित हूँ। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। जय श्री राधे।